यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शिफ्ट 2 का पेपर है, 12 जनवरी का। क्या क्वेश्चन है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 7 एंड एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। एफ एक्स इंक्रीजिंग है कहां तक? 0 से 1 तक, ठीक है, एंड डिक्रीजिंग इन 1 to 5, यानी 1 पर एफ डैश एक्स क्या होगा? ऑब्वियसली 0। जिस पॉइंट पर टर्न होता है वो, उस पर हमें क्या पता होता है कि जिस पॉइंट पर टर्निंग हुई है वहां पर एफ डैश एक्स 0 होगा। एक चीज। अब आपसे पूछा देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन का रूट बताना है। अब इसमें x की वैल्यू 1 तो नहीं लिख सकते, तो इसका ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब क्या होगा वो देखते हैं। तो इसमें इक्वेशन में अगर ध्यान दें तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि a अननोन है, पर a कैसे निकलेगा? तो एफ डैश एक्स निकालिए, 3x स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स इंटू ए माइनस 2 प्लस 3a, राइट। एफ डैश 1 इक्वल टू 0 होगा क्योंकि फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेंज हो रहा है। तो 1 रखिए, तो 0 इक्वल टू 3 माइनस 6a प्लस 12 प्लस ऑफ 3a, ये हो गया 15 इक्वल टू कितना? 3a, ये 3a आ गया, तो a इक्वल टू 5। a का वैल्यू मिल गया 5। अब a का मिल गया यानी आपके पास एक तरह से फंक्शन बन गया। एफ एक्स क्या बन गया? एफ एक्स बन गया एक्स क्यूब 5 माइनस 2 3, तो माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस ऑफ 7। ये एक तरह से हमारी एफ एक्स की इक्वेशन आ गई, जिसमें वहां रख के रूट्स बताना है। अब देखिए एक चीज समझिएगा, रूट्स बताना दिस इक्वल टू 0, तो इसको तो लेंगे नहीं, x की वैल्यू 1 नहीं होगी, तो सीधा सीधा इसमें माइनस 7 कर दीजिए। एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स बताना है आपको। एक चीज याद रखिए, 7 एक प्राइम नंबर है। अगर 7 एक प्राइम नंबर है तो आखिरी में 7 आ रहा है, इसका मतलब आपको ये पता है x माइनस से x माइनस बी x माइनस सी में अगर ये एक प्राइम नंबर है तो कंफर्म हो गई कि प्राइम फैक्टर ही होंगे, यानी इसके फैक्टर 1 1 7 ही रहे होंगे, राइट। आप रख के देख लीजिए। देखिए 1 रखिए, 1 प्लस 1 16 माइनस 16 0, पर 1 हो नहीं सकता, तो अगला रूट क्या हुआ? अगला रूट हुआ 7, क्योंकि आखिरी में आपको यहां पर 7 मिला है। यानी अगर आपके पास टेक्निक्स बहुत अच्छी है तो आप क्वेश्चन को देखिए कितने इजीली कर सकते हैं। आप फैक्टर बना के निकाल सकते थे, आप 7 को पुट भी कर सकते थे, पर 7 पुट करके सॉल्व करने में टाइम लगता। तो अगर आपको ये पता है कि लास्ट कांस्टेंट टर्म क्या है, और अगर क्यूबिक इक्वेशन है 4 डिग्री, इसका कोफिशिएंट 1 है, यहां पर 1 होना भी जरूरी है, तो इसका मतलब है आप उसके पॉसिबल फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे इसके पॉसिबल फैक्टर में बताता हूं क्या होते हैं, 1 1 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 1 7, ऐसे कुछ भी हो सकते थे। इन तीनों के कॉम्बिनेशन माइनस 1 माइनस 1 माइनस 7 ऐसा होना चाहिए था जिसका प्रोडक्ट माइनस 7 आए। अब क्योंकि माइनस 7 ऑप्शन में नहीं था इसलिए 7 ले लिया, 1 हो नहीं सकता था, राइट। तो इसके ये भी हो सकते थे 1 माइनस 1 एंड 7 लाइक दिस। अब इसके फैक्टर बनाना होता है तो 7 के टर्म में ब्रेक कर लो, लाइक एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस प्लस x माइनस 7 इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, पर ये सब टाइम हमें सेव करना है, यही चीजें तो एग्जाम में हमें काम आती है। 2x कॉमन लिया तो x माइनस 7, 1 कॉमन लिया तो x माइनस 7। देखिए क्या आ गया, x माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7। और देखिए क्या आ गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, वो हो नहीं सकता 0, तो x इक्वल टू 7 इज अ फाइनल रूट, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 1, थीटा बिलोंग टू 3π/4 टू 5π/4, देन डिटर्मिनेंट है। आप ध्यान दो, लगभग हर क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का ऐसे ही आया है और इसमें थीटा की ही वैल्यू पूछी हुई है। इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली सॉल्व कर दें, 2 0 बना सकते हैं, पर उसका टाइम वेस्ट मत करिए, आप तो डायरेक्ट करिए। 1 के साथ क्या, तो देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा के साथ क्या, तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस 1 के साथ किया तो मिला आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। क्योंकि 0 नहीं, इक्वल टू डिटर्मिनेंट पूछा है, ये डिटर्मिनेंट है। अब आप समझिए क्या आ गया यहां पर, देखिए 1 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, ये आ गया 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी ऐसा भी बोल सकते हैं आप, ये आ गया 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको बताना है कि डिटर्मिनेंट ए की रेंज क्या होगी। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। मैंने इनफैक्ट इन पेपरों में एक चीज और करी थी, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे,
तो जिन क्वेश्चन के आंसर्स मुझे लगते थे ये होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन भी मेमोरी बेस्ड थे, आपको वही बताया जो निकल के आ रहा है। अब जैसे देखिए 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा, अब आपको ऑप्शन के हिसाब से देखें तो अगर हम 3π/4 से 5π/4 के बीच की कोई भी वैल्यू रखें तो इसकी लीस्ट और हाईएस्ट वैल्यू बतानी है, रेंज बतानी थी इस क्वेश्चन में। तो आप एक चीज तो सबसे पहले समझिए, अगर मैं ठीक 0 रख दूं, क्योंकि यहां पर 0 कह रहा हूं, पाई रख दूं तो sin पाई 0 होता है, उस केस में 2 मिलेगा, यानी मिनिमम वैल्यू तो हमें समझ में आ गई 2 मिलेगी। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, अगर मैं ठीक 3π/4 रखता तो देखिए क्या आता, 3π/4 रखता तो 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो 3, पर ये ओपन इंटरवल है तो इसका मतलब 2 to 3 इसका आंसर होना चाहिए, राइट। तो मैंने आपको ये चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जिन क्वेश्चन में मुझे लगता है, जैसे एक इंटीग्रल के क्वेश्चन में लिमिट को लेके आपने बोला था, पर मुझे ऐसा लगता था कि लिमिट ये होगी तो ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं तो नहीं करेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखा है, इसलिए मैं हर पेपर में एक बात बोलिए कि जो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जब एक्चुअल क्वेश्चन आएंगे तो डिफरेंस होगा, हम फिर से इन पेपर्स को डिस्कस करेंगे, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप समझिएगा इसको। देयर आर m men एंड 2 women, टोटल 2 women है और m men है, everyone play 2 matches with all other, मतलब जैसे अगर मान लो मैं हूं तो मैं हर एक से 2 मैच खेलने वाला हूं, यानी अगर 10 लोग हैं तो मैं हर एक प्लेयर से 2 मैच खेलने वाला हूं। everyone play 2 matches with all other participant if number of matches play between men, जितने भी मेन के बीच में मैच हुए होंगे, exceed the number of matches play between men and women by 84, then m। अब देखिए एक चीज समझिए कि मेन के बीच में जितने भी मैच हुए होंगे, अगर वुमेन और मेन मिलके सब मैच खेल रहे होंगे उससे 84 मैच ज्यादा हुए होंगे, तो आपको बताना है m क्या होगा। अब एक चीज समझिए, ये 84 बहुत बड़ा फिगर है, इसलिए एक बात तो पक्की है कि m की वैल्यू उतनी छोटी नहीं हो सकती 325, नहीं तो 84 होता ही नहीं। तो इसका मतलब केवल 12 पे जा सकते थे। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, मैथड से भी कर सकते थे। तो अगर मैं इसको ऑप्शन से करता तो सबसे बड़ा ले इसलिए रहा हूं क्योंकि 84 है, तो अगर मेन के मैच की बात करता तो 12C2 इंटू 2 क्यों, क्योंकि हर एक टीम को, हर एक प्लेयर को 2 मैच खेलना है, तो 2 लोगों में एक मैच हुआ तो ये एक मैच का आ गया, तो 12C2 अगर इंटू 2 सॉल्व करोगे तो 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया, दिस इज 132, राइट। अगर अब आप देखिए, अगर मैन और वुमेन की बात करें तो एक मैन एक वुमेन, यानी 12C1 इंटू 2C1, एक मैन एक वुमेन ने मिलकर एक मैच खेला इंटू 2 टाइम, क्योंकि सबको 2 मैच खेलना है, तो 2 इंटू 12 इंटू 2, देखिए 24 इंटू 2 48, 132 माइनस 48 इक्वल टू 84, राइट। बाकी इस क्वेश्चन को आप देख के लॉजिक से बता सकते थे कि जब 84 डिफर हो रहा है तो इसका मतलब इतना छोटा आंसर नहीं हो सकता, यही लॉजिकल है। अगर अच्छी प्रैक्टिस होगी तो कर पाएंगे, बाकी मेथड से करते तो ये करते 2 टाइम्स ऑफ MC2 माइनस ऑफ MC1 इंटू 2C1, वुमेन 2 है, इंटू 2 टाइम्स इक्वल टू 84, यानी MC2 माइनस MC1 इंटू 2C1 इक्वल टू, डिवाइड कर दीजिए 42। बस आप इसमें या तो इसमें सॉल्व कर लीजिए m की वैल्यू रख के, या फिर इस इक्वेशन को बना के सॉल्व कर लीजिए। पर कहां पर कैसे कर सकते हैं, कैसे टाइम सेव कर सकते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है समझिएगा। If 3/4 cube plus 1 into 1/2 3 cube plus 2 1/4 cube up to 15 term equal to 225k, then k equal to, इस तरह का क्वेश्चन अगर आप ध्यान दें तो हर पेपर में आया। ये देखिए ये 3/4 का क्यूब है, इसमें अगर ध्यान दें तो ये हो जाएगा 2 + 1, दिस इज 3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 9/4 का क्यूब। यहीं से जनरलाइज कैसे करेंगे बताता हूं, up to 15 टर्म। अब ये सीरीज है तो पक्की बात है, जैसे ये 3/4 का क्यूब है तो ये 6/4 का क्यूब लिख सकता हूं, राइट। 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो ये अपने आप 9/4 का क्यूब हो गया, यानी इसके बाद अगला टर्म 12/4 का क्यूब होगा। ऐसे 15 टर्म है, इनका समेशन 225k दिया है। तो अगर देखें हम तो ये आ गया 3/4 का क्यूब, 6/4 का क्यूब, 9/4 का क्यूब, ये एक ऑर्डर बन गया। अब इसमें चाहें तो 3 के टर्म को 3 सब में कॉमन ले सकते हैं, यानी 27, 4 का क्यूब यानी 64, ये कॉमन ले लें तो एक तरह से ऐसा मिलेगा 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू 15 क्यूब, क्योंकि 15 टर्म है 225k, राइट।
अब आप एक चीज समझिए, ये 27/64 है, ये सिग्मा n क्यूब हो गया जो कि होता है n+1 का स्क्वायर बाय 4, 15 टर्म है तो 15 का स्क्वायर इंटू 16 का स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 225k। अब देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225, ये कैंसिल, बचा हुआ k आएगा, कहीं पे मल्टीप्लाई मत करने लगना, 27/64 16 इंटू 16 अपॉन 4, राइट। अब देखिए ये 16 से 4 टाइम कैंसिल, 4 4 16 से 16 कैंसिल, तो बचा 27, यानी 27 इज अ राइट आंसर। यानी अगर आपने कहीं कैलकुलेशन भी कर दी तो कई बार हम पहले पूरा मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिवाइड करते हैं, नो, बहुत केयरफुल होके चलिए। जब भी मल्टीप्लाई, इसलिए मैं कई बार मल्टीप्लाई आता है तो रुक जाता हूं कि क्या जरूरत है कि नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए।